न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमेशा की तरह रट लगाते हुए राहुल ने श्याम बाबू के घर पर दस्तक दी। राहुल अखबार दरवाजे पर रखकर जा ही रहा था कि अचानक से घर का प्रवेश द्वार खुला। आज अखबार उठाने कोई सुंदर युवती आई थी। सांवली और आकर्षक काया, सुंदर नयन नक्श, घुंघराले बाल और गुलाबी होंठ की स्वामिनी वो अंजलि थी। राहुल पल भर के लिए वहीं ठहर सा गया। अंजलि को राहुल के उसकी ओर देखने का एहसास हुआ, अतः वो क्रोधित होकर बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा बंद करके अंदर को चली गई। राहुल अभी भी सम्मोहित सा द्वार की ओर ही देखे जा रहा था। एकाएक उसे याद आया कि आज से कॉलेज खुल रहा है और उसकी क्लास है। राहुल ने 1 माह पहले ही शहर के नामचीन कॉलेज में विधि में दाखिला लिया था। यह दाखिला भी उसे देश स्तर की प्रवेश परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त करने के कारण मिला था। यहाँ तक कि इस उपलब्धता के चलते कॉलेज ने उसका शुल्क भी माफ कर दिया था। राहुल सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता था और दिन भर अन्य घरेलू कामों को करके देर रात तक पढ़ता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम प्रतिज्ञा था। राहुल वक्त का पाबंद था, उसे कहीं भी जाना होता तो वो समय से 5-10 मिनट पहले ही पहुंचता था। राहुल कॉलेज पहुंचकर कक्षा की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह अंजलि की ओर पड़ी, जो अपनी दोस्त सुम्मी के साथ कॉलेज के पार्क में बैठी हुई बात करने में खोई हुई थी। राहुल पुनः सम्मोहित सा उसे देखने लगा कि बात करते करते अंजलि की नज़र राहुल की ओर पड़ी। अंजलि गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। सुम्मी, क्या हुआ अंजलि, क्या बड़बड़ा रही हो? बात क्या है? अंजलि, तुम उस लड़के को देख रही हो? सुम्मी, कौन? वो सामने। राहुल, ये सुबह से मुझे देखे जा रहा है। जी तो करता है इसकी आंखें नोच लूं। बेवकूफ़ अखबार वाला। सुम्मी, क्या तुम उसी लड़के की बोल रही हो जो ठीक सामने खड़ा है? अंजलि, हाँ बहन, उसी लड़के की बोल रही हूँ। सुम्मी, तुम्हें पता है ये कौन है? अंजलि, हाँ 2 टके का अखबार वाला। सुम्मी, ये और अखबार वाला? ये तो। अचानक क्लास के लिए जोर से घंटी बजती है। अंजलि, छोड़िए, जल्दी से क्लास चल, मैं पहले दिन देरी से नहीं पहुंचना चाहती। लेक्चर पूरा होने के बाद राहुल अंजलि से दोस्ती के लिए पूछने का निर्णय करता है। बात करने के विचार से राहुल उनके पीछे चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर अंजलि को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंजलि जैसे ही मुड़कर देखती है कि क्रोध के आवेश में आपे से बाहर होकर राहुल की तरफ आकर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है। अंजलि बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुबह से तुम मुझे घूर रहे हो, अब पीछा कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में अंदर करवा सकती हूँ। मेरे पिताजी इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। आज के बाद तुमने कभी भी, कहीं भी मेरा पीछा करने की या मुझे घूरने की कोशिश की तो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। सुम्मी, अंजलि बस करो, चलो यहाँ से। अंजलि, विधि पढ़ने आया है, वयक को इतना भी नहीं पता कि ये सब अवैधानिक है। राहुल ने ऐसा सपने में भी कभी न सोचा था कि दोस्ती का सिला दुश्मनी होगी और फूल चुनने में कांटा पहले चुभेगा, लेकिन उसे ये बेशक पता था कि पत्थर फलदार पेड़ को ही पड़ते हैं। ऐसा सोचकर राहुल वहां से अगले लेक्चर के लिए अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। उस दिन के बाद से राहुल ने अंजलि की ओर देखना तक बंद कर दिया और तो और अखबार डालने का काम भी बंद कर दिया। अगले दिन सुबह आवाज़ आई, आज की खबर, आज की खबर। अंजलि ने दरवाजे पर जाकर जब देखा तो वो बहुत खुश हुई। ये अखबार डालने वाला राहुल नहीं था। मन ही मन अपनी दबंगई पर खुश होने लगी कि अच्छा सबक सिखाया उस अखबार वाले को। एकाएक उसकी निगाह मुख्य पृष्ठ के कोने में छपे एक इंटरव्यू पर गई। अरे ये तो उसकी फोटो है। अरे ये तो वो अखबार वाला है। इस गरीब की खबर, आखिर छपा क्या है? ऐसा सोचकर उस इंटरव्यू को पढ़ने लगी। पहला प्रश्न था, आपको कैसा लग रहा है? आपने अखिल भारतीय विधि प्रवेश परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की है। राहुल, जी, मुझे बेहद खुशी है। अंजलि हतप्रभ होकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। ये और इतना होशियार, आगे देखती हूँ क्या छपा है। रिपोर्टर, आपने वो ही कॉलेज को क्यों चुना जबकि आप देश के नंबर 1 लॉ कॉलेज में भी दाखिला ले सकते थे? अंजलि, स्वयं से, मेरा मन कुढ़ाने के लिए और क्यों लिया होगा? राहुल, इस कॉलेज का चयन मैंने तब किया था
जब यहाँ के ट्रस्टी श्री अनंत सेठी जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर दाखिला लेने का अनुरोध किया, साथ ही मेरी पूरी फीस माफ़ करवाने और किताबों का पूरा खर्च वहन करने का आश्वासन भेजा। यकीनन कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, और फिर ये तो मेरे अपने शहर का नामी कॉलेज है। अंजलि स्वयं से अनंत सेठी, मतलब पापा ने इसको। रिपोर्टर, आपके घर में कौन कौन है? राहुल, मैं और मेरी छोटी बहन प्रतिज्ञा। रिपोर्टर, और माता पिता? राहुल, जी वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज से 3 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अंजलि पुनः स्वयं से, मतलब कार भी थी इसके यहाँ। रिपोर्टर, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? राहुल, अपने पिता की तरह एक अच्छा न्यायाधीश। रिपोर्टर, वो कहाँ न्यायाधीश थे? राहुल, हमारे ही राज्य के उच्च न्यायालय में। अंजलि स्वयं से, इतने बड़े जज का बेटा और अखबार? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। रिपोर्टर, और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? राहुल, जी, मैंने अपने पिताजी माताजी के समय में कभी कोई अभाव नहीं झेला। समृद्ध परिवार था हमारा। उस कार दुर्घटना में पिताजी की तत्काल मृत्यु हो गई थी, जबकि माँ काफ़ी दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही। फिर मैंने अचानक से आए अभाव झेले, जिंदगी का मर्म जाना और गुजर बसर के लिए कई जगह नौकरी की। तब ये सोचकर कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैंने अखबार डालने का निर्णय किया। लेकिन अखबार डालते वक्त मैंने शायद किसी के हृदय को ठेस पहुंचा दी, इसलिए कल से मैं अखबार न डालकर अपना वक्त पढ़ाई को दूंगा। रिपोर्टर, आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। राहुल, धन्यवाद। अंजलि को उस खबर को पढ़ने के बाद यह एहसास हुआ कि शायद उससे राहुल को समझने में कुछ भूल हुई है। राहुल अच्छे घर परिवार का लड़का था, और उसने उसका स्तर अखबार डालने से अनुमान लगाया। अंजलि ने सोचा वो अपने किए का पश्चाताप करेगी और राहुल से क्षमा मांगेगी। अंजलि समय से कॉलेज के लिए रवाना हुई। कॉलेज पहुंची तो देखा भीड़ लग रही है। उसी भीड़ से सुम्मी बाहर आती दिखी। अंजलि ने सुम्मी को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा कि आखिर ये भीड़ जमा क्यों है? सुम्मी, तुझे पता है कल जिस लड़के को तूने थप्पड़ मारा था, उसका एक और इंटरव्यू आज प्रकाशित हुआ है। अंजलि, एक और? पहला कब हुआ था? सुम्मी, कल ही तो हुआ था प्रसारण, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर। अंजलि, तो कल तू मुझे बता नहीं सकती थी? मैंने न जाने उसको क्या समझकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया। सुम्मी, मैंने तुझे कल भी बताने की कोशिश की थी, पर क्रोध के आवेश में तू असामान्य होकर न जाने कैसा व्यवहार करने लगी थी। सुनने की स्थिति में तो जैसे थी ही नहीं। न्यायाधीश के बेटे और इतने मेधावी छात्र को पता नहीं तूने कौन कौन से कानून समझा दिए। अंजलि, अब तू मुझे सुनाती ही रहेगी या उससे बात भी करवाएगी मेरी? सुम्मी, मैं क्यों करवाऊंगी भला? क्या मुझसे पूछकर तूने उसे थप्पड़ मारा था? अंजलि, चल तो कम से कम मेरे साथ। कैसी दोस्त है, न जाने कितना सुना रही है। भीड़ कम होते ही दोनों उससे बात करने चलेंगे। इसी के साथ दोनों भीड़ के कम होने का इंतजार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद जब भीड़ छंटी तो अंजलि और सुम्मी राहुल के पास पहुंचे। अंजलि, राहुल से, आज तुम अखबार डालने नहीं आए? राहुल, तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए। अंजलि, कल के अपने व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन कल तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? राहुल, तुमसे दोस्ती का पूछने के लिए। अंजलि, तुम पापा से मिल चुके हो, कल ये तुमने क्यों नहीं बताया? राहुल, तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा कब था? अंजलि, अच्छा, कल के लिए माफ़ी, और अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। राहुल, सोच लो। अंजलि, सोच लिया, और इसी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कैंटीन में साथ कॉफ़ी पीने से लेकर क्लास में एक साथ बैठने तक, बाहर एक साथ घूमने जाने से लेकर एक साथ पाई करने तक, सब कुछ। और तो और अब तो अंजलि राहुल के घर भी पाई के बहाने से जाने लगी। शायद अंजलि को राहुल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। एक रोज़ अंजलि ने राहुल को अपने दिल का हाल सुना दिया कि वो राहुल को दोस्त से बढ़कर मानने लगी है। राहुल ने उससे पूछा कि क्या उसके पिता अनंत अंकल मानेंगे? क्या अंजलि के चाचा श्यामबाबू मानेंगे? अंजलि ने कहा, पता नहीं, लेकिन 10 दिन बाद 3 दिनों के लिए मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ। वहाँ उनसे पूछकर, उनको मनाकर फिर तुम्हें उनका निर्णय मैसेज से भेजूंगी। अगर उनका निर्णय हाँ हुआ तो क्या तुम मेरे घर आओगे? राहुल,
मैं चाहे आऊं या ना आऊं, लेकिन तुम जब भी महसूस करोगी मुझे अपने पास पाओगी। और हाँ, उनको बता देना कि मैं एक अखबार वाला हूँ। अंजलि, तुनक कर, तुम मुझ पर तंज कस रहे हो ना? राहुल, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का आशय है कि अपनी औकात से क्यों भागना भला। अंजलि, हाँ, मैं देख लूंगी कि मुझे क्या कितना बोलना है, तुम चुप रहो। और इसी के साथ 10 दिन का समय ऐसे ही मिलते जुलते बातचीतों में व्यतीत हो जाता है, और वक्त आ ही जाता है जब अंजलि अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। अंजलि, राहुल से अपना ध्यान रखना और प्रतिज्ञा का भी। राहुल दुखी मन से, हमारा ध्यान तो तुम्हें ही रखना है। अंजलि, हाँ, मैं ही रखूंगी, पर अभी मुझे चलना होगा। अगर उनका हाँ हुआ तो तुम मुझसे वहां मिलने आओगे। राहुल, मैंने तुम्हें बोला तो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। जब मन करे महसूस कर लेना। और इसी के साथ अंजलि अपने घर के लिए ट्रेन से निकल जाती है। घर पहुंचकर अंजलि अनंत बाबू को सब बता देती है। अनंत बाबू बताते हैं कि जब वो उसी शहर में रहते थे जहां उसके भाई श्याम बाबू रहते हैं, तब राहुल के पिताजी ने अनंत बाबू के कई राजनीतिक प्रकरणों में उनकी सहायता की थी। और फिर राहुल सुंदर है, मेधावी है, तो भला हम कैसे मना कर सकते हैं। अंजलि ये सब सुनकर मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। अंजलि ने तत्काल अपने कमरे में पहुंचकर राहुल को मैसेज किया कि उसका परिवार इस रिश्ते को राजी है और राहुल को अब उससे मिलने आना चाहिए। राहुल ने बहुत समझाया कि 2 और दिन की बात है, फिर तो अंजलि वापस लौट आएगी, लेकिन अंजलि एक भी सुनने की मनोदशा में नहीं थी। स्त्री हट के सामने तो भला देवता भी हार जाए, फिर राहुल क्या था। अतः राहुल ने आने का आश्वासन दे दिया। राहुल के आगमन की सूचना अंजलि ने अपने घरवालों को भी दे दी और राहुल के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। अगले ही दिन दोपहर 2 बजे तक राहुल को अंजलि के घर पहुंच जाना था। अंजलि दोपहर 12 बजे से राहुल की यादों में खो गई कि अचानक उसके कमरे के द्वार पर खटका लगा। अंजलि ने उठकर देखा तो ये और कोई नहीं राहुल था। राहुल, तुम तय समय से पूरा 1 घंटा पहले आए। क्या बात है, समय की पाबंदी हो तो ऐसी हो। अंजलि, तुमने बुलाया तो मुझे तो आना ही था, आखिर अपना वायदा जो पूरा करना था। अंजलि, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। ये विरह का ताप मेरे अंतर्मन की देह को प्रतिपद जलाता है। राहुल, मिलन और विरह तो नियति निश्चित करती है, बस तुम एक वायदा करो। अंजलि, कैसा वायदा, बोलो। राहुल, प्रतिज्ञा का ध्यान रखोगी। अंजलि, ये भी कोई कहने की बात है। इसी बीच अंजलि की माँ सुनैना, अंजलि अंजलि जोर से चिल्लाती हैं। अंजलि अपने कमरे से बाहर भागती है। सुनैना, राहुल किस ट्रेन से आने वाला था? अंजलि, राजधानी एक्सप्रेस से। सुनैना, अभी खबर लगी है कि ये ट्रेन बेपटरी हो गई है और सभी यात्री मारे गए हैं, एक के भी बचने की खबर नहीं है। अंजलि, लेकिन माँ, राहुल आ चुका है, मेरे ही कमरे में है। अंजलि राहुल राहुल करके अपने कमरे की ओर वापस भागती है, पर अब वहाँ कोई नहीं है। कमरे का सन्नाटा साय साय करके अलग ही पीड़ा दे रहा है। अचानक अंजलि को राहुल की बात याद आती है। मैं चाहे आऊं या ना आऊं, लेकिन तुम जब भी महसूस करोगी मुझे अपने पास पाओगी। शायद अंजलि राहुल की याद में इतना डूब गई कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब पल भर के लिए राहुल उससे मिलकर चला भी गया। अंजलि वहीं बेड पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसे एक एक करके वो सब स्मरण होने लगा कि कैसे एक अखबार वाला उसकी जिंदगी में आया और अखबार की खबर बनकर हमेशा के लिए चला गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर उसने क्यों राहुल से आने की जिद की, जबकि वो नहीं आना चाह रहा था। यही सोच सोचकर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। शायद ईश्वर को भी उस अखबार वाले से इतना प्रेम हो गया था कि अंजलि मिलन से पहले उन्होंने अपने मिलन की नियति रच दी। लेकिन राहुल अंजलि के लिए आज भी नहीं मरा। एकांत में बैठ जब भी अंजलि उसे सोचती है, सजल नयनों से उसे साफ साफ देख पाती है। शायद उनका प्रेम सब बंधनों से मुक्त पालौकिक था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।